हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये जर्नल रीडिंग है और टैरो ऑफ वाइट कैट से निकाल रही हूँ। क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है? क्या वो सॉरी है कि उसने जो आपके साथ व्यवहार या बिहेवियर, जो रवैया किया है, क्या वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और वो क्या सोचते हैं? उनका क्या रिग्रेट है कि क्यों वो आपके साथ ऐसे रहे? ठीक है, तो ये जर्नल रीडिंग है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, तो चलते हैं कि आपके पर्सन को रिग्रेट है कि और या सॉरी है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। सबसे पहले कार्ड आया है एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। फिर कार्ड आया है एट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशन है उनके दिल में आपके लिए। नाइट ऑफ चैलिसेस, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्ट्रेंथ, लियो। किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। थोड़े से कार्ड्स को हम यहाँ कर लें ताकि आपको सारे कार्ड्स इक्वल दिखें। आई होप आपको सारे कार्ड्स सही से दिख रहे होंगे। तो आपके कार्ड्स देख के मुझे लगता है उनके दिल में आपकी मोहब्बत की आग आज भी है और वो आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की इस रिश्ते को ख़त्म करने में। उनके दिल में ये भी रिग्रेट है बहुत ज़्यादा कि वो एक कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को कावर्ड, लेज़ी, बुज़दिल पाया है। उन्हें लगता है कि इवन दो कि हमारे दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्शंस थे, जो भी कुछ चीज़ें थी, हमें बातचीत करके उनको सही कर लेना चाहिए था। यहाँ कम्युनिकेशन की बहुत मुझे वो लग रही है कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ या कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मिसगाइड हुए हैं कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स की वजह से। क्योंकि आपके पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए वो मोहब्बत है, चाहे वो अपनी अना में है, ईगो में है, तब भी उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है और वो आपको अपना कब देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी स्ट्रेंथ थी, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने इसलिए अपने आप को बैक ऑफ किया। उनको लगता था कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर वही होगा, फिर मिलेंगे फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे वही होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है, कभी ना कभी बात कर लेने से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है वो आज भी इस क्यूरियोसिटी में है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। और जहाँ तक सॉरी की बात है, वो सॉरी से ज़्यादा इस बात के है कि वो एक अपने आप को एम्बैरस और कावर्ड समझते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास कप होने के बावजूद, पैशन होने के बावजूद, मैंने अपनी अना की खातिर इस रिश्ते को ख़त्म किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके पैरों में जो बेड़ियां बनी उनके ख़ानदान के लोग थे, ख़ानदान था या कोई ऐसा पर्सन था जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया। क्योंकि वो, मुझे लगता है, उनके पैरों में बेड़ियां बन गई। क्योंकि हो सकता है, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि कुछ लोगों के, आपके जो भी पार्टनर थे उनकी फैमिली के कुछ लोग उनको अपने ही ख़ानदान में या अपने ही रिलेटिव्स में चाहते थे कि दें। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली आया, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि शायद वो अपने जो भी इनहेरिट हुई हुई जो मनी होती है या ज़मीनें होती हैं या प्रॉपर्टी होती है, वो नहीं चाहते हैं कि वो आउट ऑफ द फैमिली जाए। शायद वो चीज़ आपके लिए बेड़ी बनी है। मुझे लगता है आपका पर्सन यही सोचता है कि मुझे उन सारी प्रॉपर्टी चीज़ों से क्या फ़ायदा जब मेरे पास वो पर्सन नहीं है जिसके लिए मेरा पैशन आज भी है। यानी ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए आया। अगर इस वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं तो हो सकता है 10 लोगों से ये चीज़ रिजेंबलिंग करें।
मुझे लगता है आपके पर्सन शायद अ, थोड़े से वेल सेटल टाइप के थे। मतलब वेल सेटल ये नहीं कि उनके बंगले थे तो करोड़ों की जायदाद थी, मतलब वेल सेटल मतलब इतना अच्छा कमा लेते थे कि किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि उसमें कोई शेयरिंग आउट ऑफ द फैमिली का कोई करे, या आउट ऑफ द कास्ट या आउट ऑफ ट्रेडिशंस का कोई कर सके। लेकिन अगर मैं देखूं रिग्रेट, जी हाँ, उन्हें बहुत रिग्रेट इस बात का है कि हमें बातचीत करके इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए था। ये इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं था जिसको हम हल नहीं कर सकते, और सॉरी से ज़्यादा वो एम्बैरस हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius, Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। मुझे लगता है आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट और सॉरी है कि आप उनके ऊपर कोई भी एफर्ट डालने वाले नहीं हैं। आपने अपने आप को बिल्कुल डन कर दिया इस रिश्ते के लिए, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। क्योंकि आप टायर्ड हो चुके हैं उनके गेम से, आप लोग टायर्ड हो चुके हैं उनकी चीटिंग से, उनके झूठ से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड किया गया है, कहीं ना कहीं आपके इमोशन से खेला गया, आपके फाइनेंस से भी खेला गया। मुझे लगता है कि जब से आप फोर ऑफ सोर्ड्स, ये मुझे आपके लिए आए, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए, जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप लोग जो सोर्ड्स की एनर्जी में ठंडे पड़े हैं उनके टूवर्ड्स, उनको इस बात का रिग्रेट है कि मेरे अंदर आज भी वो पैशन जिंदा है और आप इतने कोल्ड कैसे हो गए। क्योंकि आपने शायद हमेशा एफर्ट डाले थे, आपने हमेशा सारे काम किए थे, अब उनको लगता है ऐसा क्या हो गया कि आपने कोई एफर्ट डालना छोड़ दिए। मुझे यहाँ पे भी लगता है कि आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हैं, या आपका पर्सन आर्मी में है, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे लॉ से रिलेटेड है। तो मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है वो एक झूठी दुनिया में झूठी चीज़ें बना के आपको उसने रिप्रेजेंट किया अपने आप को। लेकिन जब आपको फाइंड आउट हुआ कि ये सिर्फ गेम है ना ख़त्म होने वाला, आपने फोर्ड ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए, आपने अपने सारे एफर्ट्स बंद कर दिए। और आपके पर्सन को ये बात का अंदाज़ा हुआ है कि मेरे गेम ख़त्म नहीं हो पा रहे थे और मैं झूठ और चालाकियों में था, लेकिन आपने अपनी सारी तलवारें चीज़ें निकाल के आपने कहा बस अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी भी डिस्ट्रॉय हो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे चले गए। मुझे लगता है आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर वाले की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। आपको शायद स्पिरिचुअली आपकी अवेकनिंग हुई है, आपने उन सब चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना शुरू किया जो शायद पहले नहीं करते थे। और आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट है कि शायद अब आप उनसे बात भी करना ना चाहें, इवन आप उनकी शक्ल भी ना देखना चाहें। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये देख लें, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। मुझे कंफर्म है कि आप लोग छोड़ के गए, शायद उन्होंने आपको छोड़ा हो लेकिन ऐसा ना छोड़ा हो कि वापस ना आए, लेकिन मुझे लगता है आप स्ट्रांगली छोड़ के गए। मुझे यहाँ पे आपके छोड़ के जाने की उम्मीद है कि ये सिक्स ऑफ सोर्ड्स जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस आया, आपने उन्हें छोड़ दिया, आपने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब ये सारे ड्रामेबाजियाँ बहुत हो चुकी हैं, अब मेरे पास अब किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। बहुत दुखी जर्नी थी, बहुत दुखी सफ़र था, लेकिन आपने इसको पार करने में कामयाब हो गए। बहुत अरसा लगा है लेकिन आप कामयाब हो गए। आपके पर्सन एम्बैरस है कि उसने आपको उस पॉइंट पे छोड़ा, क्योंकि मोहब्बत दोनों ने साथ स्टार्ट की थी, लेकिन छोड़ के वो गए। लेकिन आपने वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ अपना डिसीजन लिया और छोड़ के आप लोग गए कि आपने पीछे पलट के नहीं देखा। वो शायद पीछे पलट के देख रहा है बार बार कि आप शायद आएंगी, लेकिन आपने पीछे पलट के नहीं देखा।
जस्टिस लिब्रा, Knave of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, Six of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. मुझे इस कार्ड को देख के स्ट्रांगली ये लगता है कि आपने इस बार कोई भी बात सुनने की कसम खा ली है। मुझे लगता है आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली इस बात पे कायल कर लिया है कि वो पर्सन मुझे ना कभी जस्टिस दे सकता है, ना वो मेरे साथ सही हो सकता है। मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगी या करूँगा, क्योंकि आपको लगता है कि इट्स टू लेट फॉर दैट। क्योंकि आपने हमेशा अपने आप को बहुत कोशिश की इस रिश्ते के लिए कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ये सही नहीं हुआ। आपका पर्सन को इसी बात का रिग्रेट है और वो यही सोचता है कि आप उसको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी आप उनको वो सब कुछ नहीं देंगे जो देना चाहिए। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है आज भी आपके लिए उसके पास कुछ ऑफ़र है, लेकिन वही छोटी ऑफ़र। अगर आप देखें वो ऑफ़र भी दे रहा है, साथ शील्ड भी रखी हुई है कि नहीं होगी तो मेरे पास ये शील्ड है, मेरे पास एक कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो मैं अपने आप को सेव कर लूँगा। लेकिन आप इस टाइम इस एनर्जी में नहीं है। पहले आप शायद इस एनर्जी में थे कि तुम जो भी दोगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन आप इस एनर्जी में नहीं है, क्योंकि आपको अब जस्टिस चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी के सही फैसले करने हैं। आपको लगता है कि ये सारी ड्रामेबाजी बहुत हो चुकी है और आपको किसी बात का रिग्रेट नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन है। मुझे लगता है आपके पर्सन को इस बात की सॉरी है कि वो राइट टाइम को पे आपको राइट चीज़ नहीं दे सके। वो यही समझते रहे कि आप कभी कहीं नहीं जाएंगे, कभी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप गए तो एहसास हुआ कि नहीं, इट्स टू लेट। ये देख लें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। आप अपनी जगह से हिलने वाले नहीं हैं। आप एक चीज़ देखिए, इधर भी चूहा बना हुआ है। चूहा एक वो होता है, मिस्चिफ होता है, एक शरारती होता है और बहुत तेज़ होता है, चालाक होता है। मुझे लगता है आप अपनी इस जगह से नहीं हिलते, क्योंकि आपको पता है कि मेरे आगे वही झूठ, वही सारी चीज़ें आएंगी और वो फिर कोई ऐसी ऑफ़र के साथ आएंगे जिसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना। और आपका पर्सन एग्जैक्टली यही सोचता है कि आप उनकी किसी भी ड्रामेबाजी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आप अपनी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, कोई भी चीज़ देने वाले नहीं हैं। लास्ट कार्ड है डेवल, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है आप उनके एडिक्शंस, झूठ, सब चीज़ों से टायर्ड हो चुके हैं और आपके पर्सन को भी इस बात का पता है कि आप उस चीज़ से टायर्ड हो चुके हैं, इसीलिए वो आपके पास नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, उनको रिग्रेट है, उनको पता है कि उन्होंने क्या गलती की है, उनको सब चीज़ें मालूम है, लेकिन वो इसलिए खामोश हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने कोई स्टेप लिया तो मेरी अपनी बेइज्जती है, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझ पे किया जाए। मुझे लगता है आपके पर्सन अगर आज भी वापस आएंगे, रिग्रेट अपनी जगह है, लेकिन फिर वही झूठ और चीज़ों के साथ आना चाहते हैं। मुझे लगता है आप जिस जगह भी हैं, आपने अपने आप को बहुत सेफ प्लेस पे रखा हुआ है और आपका पर्सन बहुत ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा आपको सोचता है, बहुत ज़्यादा कहते हैं या तो ओवर ईटिंग कर रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं। लेकिन आपने सारे उनके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दी। आपने कहा तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपनी जगह, मेरा अपना कॉन्फिडेंस है और मैं अब इस झूठे छलावे में नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मैं ना आने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अब अपने लिए सिर्फ पैशन है और किसी के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।